How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो है नुपुर शर्मा का, जिनके पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मच गया है। बवाल कानपुर से लेकर कतर तक मचा हुआ है, जबकि नुपुर शर्मा को पार्टी ने निलंबित कर दिया है और वो भी उसी पार्टी ने जिसके पक्ष को लेकर हमेशा नुपुर लड़ती रही हैं। खैर, नुपुर को बर्खास्त करने के बाद भी बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ना ही सवाल रुक रहे हैं। Let it be known, 150% Mohammed Zubair is to be held responsible. You can take it as like a direct declaration you made, but it's a fact. Wholly and solely Mohammed Zubair should be held culpable. नुपुर के बयान पर मुंबई में एफआईआर दर्ज कर उन्हें तलब किया गया है। हालांकि नुपुर ने मुंबई पुलिस से 4 हफ्ते का समय मांगा है। आइए जानते हैं कौन है ये नुपुर शर्मा और क्या है नुपुर के कसूर की कहानी, क्योंकि नुपुर के बयान पर अब भी जारी है घमासान। सड़कों पे अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड ऑल दिस प्लान जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, ऑन दिस प्लान अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20 बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। डोंट मेक अ स्टार्ट। तीखे हमले, हाजिर जवाबी, तेज तर्रार नेता वाला रुतबा और मुखरता से पार्टी की आवाज के रूप में पहचान बना चुकी नुपुर शर्मा। वही पार्टी है ये जिसके एक पदाधिकारी ने अपनी बीवी को काट के तंदूर में जला दिया था। वही पार्टी है ये जिसके एक सीनियर नेता ने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को टंचमाल करार कर दिया था। वही पार्टी है ये जिसके एक और सीनियर नेता ने हमारी एक महिला मंत्री के लिए टेलीविजन के ऊपर ठुमके वाली जैसा नुपुर जब विरोधियों पर हमले करती हैं तो जवाब देने वालों के पसीने छूटने लगते हैं। नुपुर शर्मा सिर्फ पार्टी की प्रवक्ता ही नहीं थी बल्कि हर मंच और मोर्चे पर पार्टी के सशक्त महिला चेहरे के तौर पर जानी जाने लगी थी। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान ने तूफानी रफ्तार से बढ़ती उनकी राजनीतिक पारी पर मानो एक ब्रेक लगा दिया है। सैकड़ों टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखने वाली नुपुर शर्मा एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के लिए ऐसी टिप्पणी कर गई कि कोहराम मच गया। 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा की तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और हिंसा के पीछे नुपुर शर्मा का वो बयान है जिसके विरोध के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, वो भी 100 या 200 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। 27 मई को नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के लिए एक चैनल पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान दिया। नुपुर शर्मा के टिप्पणी के खिलाफ 1 जून को एफआईआर दर्ज की गई। 3 जून को विवादित बयान के बाद कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4 और 5 जून को दुनिया के अलग अलग देशों में नुपुर के बयान पर विरोध दर्ज कराया गया और 5 जून को बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। विरोधी बीजेपी के इस कदम से संतुष्ट नहीं है। नुपुर को जेल भेजने तक की मांग हो रही है। हालांकि नुपुर शर्मा ने इस पर माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने वही कहा है जो इस्लाम की किताबों में लिखा गया है और उसे मैंने नहीं लिखा है। वो मैंने बोला है और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस लूं। नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है और देश 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान को बर्दाश्त के बाहर बताते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और दूसरा धड़ा वो है जो बीजेपी के निलंबन के फैसले को गलत बताते हुए कह रहा है कि नुपुर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नुपुर का समर्थन करने वाले लोगों में वीएचपी और बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नुपुर शर्मा ट्रेंड कर रही हैं
और #नुपुर को वापस लो की मुहिम चलाई जा रही है। जब देश और दुनिया में एक चेहरे और एक नाम की इतनी चर्चा हो तो थोड़ा उस चेहरे के इतिहास पर गौर करना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि नुपुर की राजनीतिक उड़ान कहां से और कैसे शुरू हुई थी। हिंदुस्तान 37 साल की नुपुर शर्मा को उनके बेबाक अंदाज के लिए जानता है, जो बीजेपी पर उठे सवाल और हमलों का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने हाजिर होती हैं। नीच किस्म का आदमी, नीच राजनीति, मौत का सौदागर, खून की दलाली, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तू जाके चाय बेच। The question arises, what gives Congress Party and its दरबारी नेताज? लेकिन उनकी राजनीतिक पारी की नींव साल 2008 में रखी गई थी, जब नुपुर शर्मा ने दिल्ली स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था। 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर नुपुर ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता और ये वो मौका था जब नुपुर ने अपनी जीत से एबीवीपी के 8 साल के सूखे को खत्म किया था। ये वो दौर था जब स्टूडेंट यूनियन में एनएसयूआई का दबदबा था। नुपुर 2008 में डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी, जबकि बाकी तीनों पदों पर एनएसयूआई ही जीता था। इसके बाद नुपुर शर्मा बीजेपी की यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का चेहरा बन गई थी। नुपुर शर्मा के पिता पेशे से व्यवसायी हैं। नुपुर ने हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। इसके बाद नुपुर ने एलएलबी की डिग्री ली। छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद नुपुर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई, जहां से उन्होंने लॉ में मास्टर्स की डिग्री ली। नुपुर ने प्राइवेट फर्म के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन राजनीति उन्हें फिर से खींचने लगी थी और नुपुर ने नौकरी छोड़कर राजनीति ही करने का फैसला किया। 2010 में नुपुर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया। 2013 में नुपुर दिल्ली बीजेपी की वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी। लेकिन नुपुर शर्मा को देश ने तब जाना जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें मैदान में उतार दिया। नुपुर शर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और करीब 31,500 वोटों से हार गई थी। हालांकि नुपुर को 28% वोट मिले थे। नुपुर शर्मा चुनाव जरूर हार गई थी, लेकिन उनकी कानूनी पढ़ाई, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी जानकारी और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर सटीक पकड़ के वजह से वो देश के मुद्दों पर होने वाले टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखती दिखाई देती रही। और फिर आया साल 2020, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम बनाई और उस टीम में नुपुर शर्मा को जगह मिली। नुपुर को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। इसके बाद नुपुर शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित हुई, जो पार्टी के हिंदुत्व वाले मुद्दे से लेकर विकास के कामों तक का हिसाब देती हुई दिखाई दी। हालांकि नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में वो केजरीवाल को लेकर बयान दे चुकी हैं, जिस पर विवाद हुआ था। 2017 में गुजरात की तस्वीर को कोलकाता हिंसा का बताते हुए शेयर करने पर कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 2020 में टीवी डिबेट के दौरान नुपुर आपा खो बैठी थी और पैनल में मौजूद शख्स के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन पहले कभी नुपुर ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी जिस पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह बवाल खड़ा हो जाए। यूएई से लेकर ओमान तक, इराक से लेकर मालदीव्स तक, इंडोनेशिया से लेकर लीबिया और बहरीन तक, ऐसे तमाम इस्लामिक देशों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी। इस सब के बीच कुवैत, कतर और ईरान ने तो भारतीय राजदूतों को बुलवाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहीं सऊदी अरब की बात की जाए तो उसने भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज करवाया है। नुपुर अपने विवादित बयान पर माफी भी मांग चुकी हैं, लेकिन नुपुर के बयान पर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विरोध के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। इस्लाम में शुक्रवार का महत्व प्रार्थना के रूप में होता है, लेकिन उस दिन ही ऐसे काम किए गए जो शायद उनके ईश्वर को भी रास न आए। खैर, अब तो महाराष्ट्र में कई जगह नुपुर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, जिसके बाद नुपुर शर्मा को तलब किया गया है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।